हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल टेक्नोलॉजी, जहां हम एक्सप्लेन करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की लेटेस्ट इन्वेंशंस को एकदम सिंपल भाषा में। आज हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स की। क्वांटम कंप्यूटर्स जहां संभावनाओं की सीमाएं हर मोड़ पर रीडिफाइन होती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों यूएस और चाइना के बीच में क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की होड़ लगी है, जिसमें अब भारत के साथ साथ कई और देश भी शामिल हो गए हैं। क्या अभी तक कोई क्वांटम कंप्यूटर बना पाया है? क्वांटम सुपरमेसी क्या है और कैसे इस तकनीक से बड़ी सी बड़ी अर्थव्यवस्था को धराशायी किया जा सकता है? क्यूबिट्स के रहस्यों और क्वांटम कंप्यूटिंग की पूरी ताकत को जानने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो चलिए इस अद्भुत दुनिया में चलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर को जानने से पहले डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। 1947 में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स यानी कि बीजेटी की खोज ने डिजिटल क्रांति की नींव रखी, जिसे आगे जाकर डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण संभव हो पाया। शुरुआती दौर के कंप्यूटर्स आकार में काफी बड़े और धीरे काम करने वाले थे, लेकिन समय के साथ साथ ये न केवल छोटे होते गए बल्कि काफी शक्तिशाली भी होते चले गए। 60 के दशक में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 बना, जो एक सेकंड में 10 लाख फ्लॉप्स, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड कहते हैं, उतनी गणनाएं कर सकता था। फ्लॉप्स की बात करें तो फ्लॉप्स कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मापने का एक इकाई है। जैसे जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में सुधार होते गए हैं, इसकी ताकत बढ़ती चली गई है। आज के दौर के आम कंप्यूटर्स एक सेकंड में करीब 150 गीगाफ्लॉप्स गणनाएं कर सकते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आज आपके हाथ में रखा स्मार्टफोन 1971 के पोलो 11 मिशन में से किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली है। वैसे तो आप अपने डिजिटल कंप्यूटर से कई सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कामों के लिए जैसे वैज्ञानिक स्रोत हो गए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग हो गई, बिग डेटा प्रोसेसिंग आदि के लिए ये इनएडिक्वेट हो जाता है। उदाहरण के लिए इसकी असाधारण कंप्यूटिंग पावर तब बेहद मामूली नजर आती है जब हमें सैटेलाइट से प्राप्त हुए डेटा को प्रोसेस करके मौसम की भविष्यवाणी या कहीं वेदर फॉरकास्ट करना होता है। और ऐसे में हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर्स का, जो कि बेहद ही शक्तिशाली होते हैं। IBM द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर समिट को प्रेजेंट में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर माना गया है, जिसकी क्षमता 200 पीटाफ्लॉप्स है। इसमें करीबन 25 लाख कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है और ये करीब 10 किलोवाट ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। इन आंकड़ों को देखकर ये तो साबित हो जाता है कि सुपर कंप्यूटर कितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में ये सुपर कंप्यूटर्स बड़े ही निखट्टू साबित हो जाते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी केमिकल रिएक्शन की मॉडलिंग करना, या फिर बड़े इंटीजर का प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन, या फिर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जहां पर 100 से ज्यादा वेरिएबल्स का यूज होता है। ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जहां सुपर कंप्यूटर की शक्ति भी इनएडिक्वेट लगने लगती है, और जहां इन सुपर कंप्यूटर्स की क्षमता समाप्त होती है, वहां से हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स की क्षमता शुरू होती है। थियोरेटिकली क्वांटम कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट फिजिसिस्ट पॉल बेनियोफ ने ईयर 1980 की शुरुआत में किया था, और बाद में रिचर्ड फेमन और यूरी मैनिन ने सुझाव दिया कि क्वांटम कंप्यूटर्स में उन समस्याओं का हल निकालने की क्षमता है जो एक ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें क्वांटम फिजिक्स की किसी क्वालिटी जैसे कि सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट का उपयोग करके लॉजिकल कैलकुलेशंस और डेटा का कलेक्शन किया जाता है। क्वांटम साइंस के अनुसार मॉलिक्यूलर लेवल पर पदार्थ कई क्लासिकल स्टेट पर सुपरपोजिशन हो सकते हैं। ये स्टेट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, और जब हम उस पदार्थ की कंडीशन को मापने की कोशिश करते हैं तो पदार्थ उनमें से किसी एक क्लासिकल स्टेट में स्थिर हो जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग 0 और 1 की लॉजिकल कैलकुलेशन पर आधारित होती है। 0 और 1 डिजिटल दुनिया की मूल यूनिट है, जिसे बिट यानी कि बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। इसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स को क्यूबिट्स कहा जाता है। ट्रेडिशनली कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन को बिट में स्टोर करता है, जो 0 या 1 में से एक स्टेट में हो सकता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स एक साथ 0 और 1 को स्टोर करता है। इसी तरह 2 बिट्स
4 पोटेंशियल स्टेट्स में से एक को स्टोर कर पाते हैं, जबकि इसके मुकाबले 2 क्यूबिट्स 4 पॉसिबल कंडीशंस को एक साथ स्टोर कर पाता है। इसको अगर ऐसे ही बढ़ाते रहे तो 4 क्यूबिट्स में 16 और 100 क्यूबिट्स में 2 की पावर 100 बिट्स यानी कि आज के ज़माने के सबसे बड़े कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता से ज़्यादा जानकारी स्टोर की जा सकती है। अब अगर हम बात करें लॉजिकल कैलकुलेशंस की, तो भी क्वांटम कंप्यूटिंग ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग पर कई गुना भारी पड़ती है। यहाँ एंटेंगलमेंट के प्रभाव से कई क्यूबिट्स म्यूचुअली एक दूसरे पर एक साथ प्रभाव डालते हैं और इसी के कारण क्वांटम कंप्यूटिंग में कई विकल्पों वाली लॉजिकल कैलकुलेशंस को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है, जिससे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को बेहद कम समय में ही हल कर सकते हैं। क्वांटम सुपरमेसी। क्वांटम सुपरमेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंटली ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटर वास्तव में सुपर कंप्यूटर से फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अक्टूबर 2019 में गूगल एआई ने नासा के साथ मिलकर एक पेपर को जारी किया जिसमें क्वांटम सुपरमेसी को प्राप्त करने का दावा किया गया। गूगल के दावे के अनुसार उसने अपने 54 क्यूबिट्स वाले क्वांटम प्रोसेसर स्काईमोर की मदद से कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की सीरीज को मात्र 200 सेकंड में पूरा किया, जिसे सुपर कंप्यूटर समिट पूरा करने के लिए 10,000 साल लगा देता। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने इस घटना को क्वांटम कंप्यूटिंग का हेलो वर्ल्ड बताया है। हालांकि आईबीएम ने इस दावे को कुछ ज्यादा ही ओवररेटेड कहा है और उन्होंने कहा है कि 10,000 साल तो नहीं, पर 2.5 दिन तो लग ही जाते। सच्चाई चाहे कुछ भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर्स भविष्य का कंप्यूटर साबित होने वाला है। बात करें आईबीएम, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की, तो वो भी अपने क्वांटम कंप्यूटर्स बना रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने क्वांटम कंप्यूटर को भविष्य की उन 3 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से एक बताया है जो दुनिया को पूरी तरह बदल देंगे। वर्तमान में कई देश क्वांटम कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना इस मामले में काफी आगे निकल गए हैं। ऐसे में अगर कोई देश पहले क्वांटम कंप्यूटर बना लेता है तो वो देश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना डोमिनेंस कायम कर लेगा। अमेरिका द्वारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर साइबर अटैक के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर द्वारा इंक्रिप्ट किए गए कोड को क्वांटम कंप्यूटर्स मिनटों में ही डिक्रिप्ट कर सकता है, जिससे देश की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है और इसी के साथ इकोनॉमी की डिजिटल कमर्शियल अरेंजमेंट को तबाह किया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा का एक ही उपाय है और वो है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा बनाया गया इंक्रिप्शन। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में क्वांटम कंप्यूटर से शरीर के अंगों का मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी और उन पर दवाइयों के प्रभाव का सिमुलेशन कम समय में किया जा सकेगा और हम ऐसी दवाइयों का निर्माण कर पाएंगे जिसके साइड इफेक्ट ना हो। कोविड-19 जैसे ग्लोबल पैंडेमिक के खिलाफ वैक्सीन का निर्माण कम समय में हो सकेगा। मौसम और नेचुरल डिजास्टर्स की सटीक जानकारी से फसलों और जान माल के नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है। साथ ही ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने में भी काफी मदद मिलेगी। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्वांटम कंप्यूटिंग पर रिसर्च वर्क अभी शुरुआती चरणों में ही है। 2018 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के वैज्ञानिकों ने 3 क्यूबिट्स वाला क्वांटम प्रोसेसर तैयार किया है। इसी तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च IISER और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर में क्वांटम कंप्यूटर रिलेटेड रिसर्च वर्क चल रहा है। इन रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने के लिए और प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2019 में क्वेस्ट यानी कि क्वांटम एनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम के कार्यक्रम की शुरुआत, जिसमें करीब 80 करोड़ क्वांटम टेक्निकल रिलेटेड रिसर्च वर्क पर खर्च किए जाएंगे। इस प्रोग्राम के फेज 2 में इसरो, DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी करीब 300 करोड़ का निवेश करेंगे। बजट 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में अगले 5 साल तक 8,000 करोड़ का लागत करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे करने से भारत को क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा नेशन बनने में मदद मिलेगी। यूं तो क्वांटम कंप्यूटर्स पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क 1990 के दशक से चला आ रहा है,
पर आपके लैपटॉप की तरह एक क्वांटम कंप्यूटर को आने में अभी काफी समय लगेगा। प्रेजेंट के क्वांटम कंप्यूटर्स अभी लेबोरेटरी के स्पेशल एनवायरनमेंट में ही काम करने में सक्षम हैं, क्योंकि क्वांटम प्रोसेसर 1 केल्विन यानी कि -272 डिग्री सेल्सियस के अत्यंत ठंडे टेम्परेचर पे ही काम कर पाते हैं। ये तापमान अंतरिक्ष के तापमान से भी कम है। इसके कारण इसकी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वांटम कंप्यूटर्स नॉइज के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। जैसे जैसे हम क्यूबिट्स की संख्या में इजाफा करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स नॉइज के कारण ज्यादा एरर देने लगते हैं। और साथ ही क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग भी आम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा जटिल होती है। इससे इसके लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना काफी मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया बन जाती है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, ये तो तय है कि मनुष्य के फर्म डिटरमिनेशन के सामने वे घुटने टेक ही देंगी और आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स भविष्य के नहीं बल्कि वर्तमान के कंप्यूटर्स होंगे। और ये थी आपके सामने क्वांटम कंप्यूटर्स की आकर्षक दुनिया की एक झलक। सुपरपोजिशन से लेकर एंटेंगलमेंट तक क्वांटम कंप्यूटर्स कॉम्पिटिशन्स के नियमों को फिर से लिख रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सफलताओं का वादा कर रहे हैं। जैसे कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग की क्षमताओं को अनलॉक करना जारी रखेंगे, कौन जानता है कि किस तरह के वर्ल्ड चेंजिंग इनोवेशंस हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आप क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में उतने ही एक्साइटेड हैं जितने कि हम, तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही माइंड एक्सपेंडिंग कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगली बार तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।